हरे कृष्णा। तो यहाँ पे प्रश्न ईर्ष्या के बारे में है, द्वेष भावना के बारे में। वास्तव में शास्त्र ऐसा बता रहे कि सबका हृदय में षड रिपु है, 6 प्रकार के दुश्मन है। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। तो मात्सर्य, मत्सर्य मतलब ईर्ष्या या द्वेष भावना। इसमें हम देखेंगे ये एक्चुअली एक क्रमिक है, अनुक्रम है, कि ग्रॉस से सटल लेके, मतलब एकदम स्थूल से सूक्ष्म। काम जो है वो बहुत ग्रॉस है, देखते समझ जाते। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष भावना जो है वो समझ नहीं पाया किसके हृदय के अंदर है कि नहीं। तो इसमें से हम समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल है उसको पार करने के लिए। जो चीज़ देखते हैं आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं देखते हैं उसको पार करने के लिए कि इसके ऊपर आने का थोड़ा मुश्किल है। सो सबका हृदय में थोड़ा बहुत अलग अलग डिग्रीज में, अलग अलग लेवल पे ये ईर्ष्या भावना है। तो इसको कैसे बाहर आने का हम देखेंगे। पहले पॉइंट ये कि हमको समझना चाहिए कि कुछ फ़ायदा नहीं अगर हम ईर्ष्या भावना से लेके अंदर से जल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। क्योंकि हम तो प्रगति तो नहीं होने वाले, है ना, प्रोग्रेस तो नहीं हो रहे। और वास्तव में एक्चुअली वो हमको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो हमको नुकसान ही करते हैं। हाँ, एक बार दो आदमी थे, दो योगी थे, और वो शिव जी का, शंकर भगवान को आराधना कर रहे, पूजा कर रहे थे। तो दो व्यक्ति जो है शिव जी के आराधना पूजा करते, अचानक से शिव जी, भगवान शिव जो है वो प्रकट हो गए। और भगवान शिव जी एक व्यक्ति को पूछा था कि भाई बोलो आपको क्या चाहिए। तो जो पहले योग व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के पास देखते हैं, तो तुरंत उसका ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना निर्माण हो गया। क्योंकि शिव जी को समझ गया मुझे पूछेंगे बाद में उसको पूछेंगे कि सामने कैसे मांगो। तूने कहा हे भगवान शंकर, आप उनको पूछो पहले, और जो भी चीज़ वो मांग रहे ना मुझे डबल दे दो। वो सोचे वो स्मार्ट है। ये चीज़ जो है वो दूसरे व्यक्ति ने सुना। तो शिव जी गए दूसरे व्यक्ति को, बोलो आप जो मांगे उसके दूसरा मिलेगा। तो इसका हृदय में भी ईर्ष्या निर्माण हो गया, ऐसा है क्या? जो मिल रहा है तो उसको डबल मिलेगा, ठीक है। हे शंकर, हे महादेव, मेरा एक आंख को फोड़ दो। तो शंकर बोला क्या? फोड़ दो मेरा एक आंख। तो शंकर ने उसके एक आंख फोड़ दिया। अभी बेचारा दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, दोनों आंख फोड़ गया। फिर बोले और मांग। हे शंकर, हे महादेव, मेरा एक हाथ काट दो। तो बेचारा वो पहले व्यक्ति क्या हुआ, उसको दोनों हाथ काट दिया। अभी ये व्यक्ति जो है एकदम निर्लज है, वो हंसने लगे, देख 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 मेरे पास एक आंख है, दो एक हाथ है, तेरे पास कुछ नहीं है। फिर तीसरा वरदान मांग रहे हैं, मेरा एक पैर काट दो। बेचारा ये पहले व्यक्ति जो है, दो आंख नहीं है, दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, ऐसे है ज़मीन पे। और ये दूसरा व्यक्ति जो है वो सोचे मेरे पास एक आंख है, एक हाथ है, एक पैर है, मैं आपसे बेहतर हूँ। यही ऐसे हमारा जीवन है। ईर्ष्या भावना निर्माण करना, द्वेष भावना निर्माण करना। हम सोच रहे कि दूसरे को नुकसान करते, लेकिन भूल गया हम अपने आप ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो वैसे जीवन जो है, लाइफ जो है एक परीक्षा जैसे है, एग्जाम जैसे है, जिसमें सबका एग्जाम पेपर जो है अलग अलग है। तो अगर सबका क्वेश्चन, सबका अलग पेपर, एग्जाम पेपर अलग अलग, अगर हम दूसरे की तरफ देखते या कॉपी करते हैं तो हमको ही नुकसान होने वाले, है ना। ज़रूर हम फेल होने वाले। तो लाइफ है, सबका एग्जाम है, लेकिन एग्जाम पेपर जो है अलग अलग है। तो अगर हम किसी को तुलना करना, कंपेयर करना, कंपेयर नहीं कर पाया ना, पेपर ही अलग है। तो वैसे जीवन में एक ही कंपटीशन है, किसके साथ? खुद के साथ। हमको देखना पड़ेगा पहले मैं कैसे था, अब मैं कैसे हूँ, आगे मैं कैसे होगा। तो हम इस तरह से हम अपने आप को कंपेयर करना कि हम बेहतर जा रहे हैं, हम एक्चुअली इम्प्रूव कर रहे हैं या और पीछे जा रहे हैं। याद करना, मन में 3 प्रकार के रोग हैं, 3 प्रकार के कैंसर कहते हैं। क्या है? पहले चीज़, मन जो है हमेशा कंपेयर कर रहे, तुलना कर रहे कि वो कैसे, वो कैसे। जैसे स्कूल में मार्क्स मिलते हैं ना, पहले अपने पेपर देखने से पहले हम दूसरे को पूछते तू कैसे, कितना मिला, तू कितना मिला। तो पहले रोग जो है कंपेयर करना। दूसरा जो है कॉम्प्लेन करना, हर चीज़ कॉम्प्लेन करना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। कंपेयर करना, कॉम्प्लेन करना। तीसरा क्या? क्रिटिसाइज, मतलब निंदा करने का। सब चीज़ उसको क्या पता, अरे वो गलत है, अरे ऐसे ही है, वो आपको पता नहीं वो ऐसे ही है। तो सारे चीज़ को कंपेयर करने के लिए, सारे चीज़ को कॉम्प्लेन करने के लिए, सारी चीज़ को क्रिटिसाइज, ये मन का बड़ा बीमारी है, रोग है मन की। हाँ, हमको ये समझना चाहिए कि सभी लोगों को, सभी जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है ना। तो अगर सभी लोग भगवान का अंश है तो भगवान ने सबको अपने गुण तो दे दिया है, तो सबके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत गुण है। तो इसका मतलब अगर हम दूसरे को एनवी करते, दूसरे को द्वेष करते, तो वास्तव में हम भगवान को द्वेष करते हैं, है ना।
इसके कारण हम नॉन वेज भी नहीं खाते हैं, क्योंकि नॉन वेज क्या है, इस सबसे बड़ा ईर्ष्या है, सबसे बड़ा द्वेष है। कि हम क्या कर रहे हैं कि जानवरों को मारो, तेरे जीने का लायक नहीं है, आपको मारने का मुझे जीने के लिए, मतलब अब वो जानवर के ऊपर ईर्ष्या है। तो भगवान यही चीज बता रहे हैं कि भगवत गीता में, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवा। हे अर्जुन, जो भी चीज आप देखे इस दुनिया में जो ऊर्जित है, जो पावरफुल है, ये सारे गुण जो है, जो दूसरियों के अंदर है, वो वास्तव कहाँ से, ये मेरा अंश ही है। तो अगर हम दूसरे को ईर्ष्या करते कि देखो कितना सुंदर है, या देखो कितना होशियार है, देखो कितना लकी है, ये वास्तव भगवान ने दिया है सारे गुण, है ना। तो हम दूसरे को ईर्ष्या करते, मतलब हम भगवान को ईर्ष्या करते। तो इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए था, इसके बदले में हमको क्या करना चाहिए था, हम सभी के अंदर पॉजिटिव चीज़ देखना चाहिए। हाँ, दूसरे से प्रेरणा लेना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, दूसरे से प्रेरणा लेना चाहिए। क्या है हमारा विचार होना चाहिए कि देखो भगवान क्या कहना चाहते मुझे, भगवान क्या दिखाना चाहते मुझे, मैं कैसे जगूं ये जीवन में, कैसे रहूं, मैं कैसे रह सकते हैं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा कमियां क्या, मेरा कमज़ोर क्या है। वो भगवान मुझे दिखा रहे कि कैसे मैं खुद अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लोग के उदाहरण बन के, है ना, ये लोग को देखे, अगर मुझे अच्छा लगता है मैं इनके जैसे बनाऊँ ना, मतलब भगवान एक्चुअली उनके माध्यम से, उनके द्वारा में दिखा रहे मुझे कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। तो नेगेटिवली नहीं देखने का। एक बार एक व्यक्ति थे, और ये व्यक्ति किचन पे आ गया, जिसमें उसका सुपत्नी जो है कुकिंग कर रहे थे, स्वयं पाक करते थे। तो बाजू में खिड़की था, तो खिड़की के बाहर देखे, अभी तुरंत निश्चित सब लोग खिड़की के बाहर देखें, पहले अपने पड़ोसी का घर है, नेबर का घर देखेंगे। तो ये व्यक्ति जो है पड़ोसी का घर में देखेंगे, और तुरंत उन्हें कमेंट मारने लगे, अरे देखो ये लोग का कपड़ा बाहर सुखाने के लिए रखा था, कितना गंदा है, ये लोग को आता नहीं का कैसे धोने के लिए, ची 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 ची, ऐसा चला गया। उसका जो पत्नी है कुछ नहीं बोला था। दूसरे दिन एक व्यक्ति वापस आया था, वाइफ कुकिंग करे किचन में, वही किचन का खिड़की से देखे पड़ोसी का घर है, वापस वही कमेंट मारा, अरे देखो उसका कपड़ा कितना गंदा है, ये लोग धोने के लिए रखा लेकिन धोने का आता नहीं का, कितना गंदा है, ची 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 ची। फिर भी वाइफ कुछ नहीं बोला, चला गया। तीसरे दिन आया व्यक्ति, वही कार्य किया, खिड़की से देखे पड़ोसी का घर पहले, लेकिन इस बार ने देख लगे, अरे यार ये लोग सुधर गया लग रहा है, कितना साफ है कपड़ा। तो पति के पास देखे, और पत्नी को बोला था कि शायद आपने बोला था उसको, है अच्छा कैसे धोने का, सब पूरा साफ हो गया। तो पत्नी क्या बोला, नहीं, मैं अपनी खिड़की को साफ किया, अपनी खिड़की का जो ग्लास ना उसको साफ किया। तो यही हमारा जीवन है कि कमियां जो है, कमजोर है, प्रॉब्लम जो है हमारे अंदर है। हाँ, संस्कृत में कहावत है कि आत्मवन मन्यते जगत, जो है हम इस जग में इस तरह से देखते हैं। तो इसलिए जब भी कुछ चीज़ आप देखेंगे, हार्ट हार्ट में, हृदय में ऐसा जलन लगता है, जब भी दूसरे को देखते उसको चेंज करो। सोचो ये भगवान का ही अंश है, भगवान का गुण है, भगवान मुझे क्या कहना चाहता हो, भगवान मुझे क्या दिखाना चाहता है कि इनके अंदर क्या गुण है, वो मेरा थोड़ा सा प्रेरणा ले लो। वास्तव में वैसे हम दूसरे के साथ कंपटीशन तो है ही नहीं। लाइफ में तो अपने आप को कंपटीशन करना, अपने आप को बेहतर करना, एक दूसरे के साथ तुलना करना कुछ फ़ायदा ही नहीं, सबका पूरा अलग ही अलग, है ना। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं, क्या भगवान मुझे कहना चाहते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, इसे मेरा फॉल्ट्स दिखाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम ये जेलसी और ये जो द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना जो है उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि याद करना ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से मन से लगाओ कि मुझे इस चीज़ को पार करना, तो हम पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा।